पिछले हफ्ते घरेलू रिसर्च एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने देश की विकास दर का अनुमान घटाते वक्त कहा था कि इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था बामुश्किल ही कोरोना काल में हुए घाटे की भरपाई कर पाएगी। इसका मतलब हुआ कि प्री कोविड स्तर के वक्त देश की जीडीपी की जो हालत थी, देश केवल वहीं तक का सफर कर पाएगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसका सीधा मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था इन 2 साल में जरा भी तरक्की नहीं कर पाई है और 2021-22 में भी ये 2019-20 के स्तर पर ही रहेगी। Because of COVID, there has been a significant downturn in 21, and even if the recovery, the way we have projected, takes place, then barely we will be recovering the lost ground. In other words, the size of the economy would just be as big as it was at the end of fiscal year 20. ऐसे में नीति निर्माताओं के लिए ये बड़े संकट और चुनौती की बात है। यानी 2021-22 के बीच हुए 7 महीनों में सरकार को ऐसा कुछ करने की जरूरत है जिससे नुकसान की भरपाई के साथ साथ देश की जीडीपी में कुछ अतिरिक्त भी जोड़ने में मदद मिले। इसका फॉर्मूला उद्योग चैम्बर PHDCCI ने सुझाया है। PHDCCI के मुताबिक अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ाने के लिए परिवारों की खपत को बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ ही मौजूदा हालात में निजी निवेश को बढ़ावा देने की भी सख्त जरूरत है। PHDCCI का सुझाव है कि सरकार को नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के खर्च को पहले ही जारी कर देना चाहिए। PHDCCI ने भरोसा जताया है कि प्रोजेक्ट्स पर खर्च बढ़ने से अर्थव्यवस्था में कुल मांग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर पर विचार करने की जरूरत भी PHDCCI ने जताई है। PHDCCI ने इस साल के लिए देश की विकास दर 10.25% रहने का अनुमान जताया है। हालांकि PHDCCI ने सरकार की नीतियों और कारोबारियों के सेंटिमेंट्स में हुए सुधार के जरिए आने वाले दिनों में तेज तरक्की का अनुमान जताया है। PHDCCI का मानना है कि ज्यादातर इंडिकेटर्स तेजी का ही दावा कर रहे हैं। साथ ही अब देश की अर्थव्यवस्था प्री कोविड स्तर से भी आगे निकलती नजर आ रही है। लेकिन जिस रफ्तार से तरक्की की जरूरत है, उसके लिए सरकार को अभी कई बड़े कदम उठाने की जरूरत है।